नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। किशोर कुणाल की जीवनी पर आधारित यह पुस्तक है दमन तक्षकों का। मैंने एक कहानी पहले आपको बताई थी। किशोर कुणाल भारतीय पुलिस सेवा के बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ प्राधिकारी रहे हैं। कानून के लिए पहाड़ों से टकराते रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी लड़ते रहे हैं। और किशोर कुणाल, जैसा आपको पता है, अब महावीर मंदिर पटना के साथ जुड़े हुए हैं, भगवान राम और भगवान हनुमान के अनन्य भक्त। तो देखिए, किशोर कुणाल की जो किताब आई दमन तक्षकों का, जीवनी कुणाल की, आज इस किताब से कुछ प्रसंग आपको और सुना रहे हैं। सुनकर आप दंग रह जाएंगे। किशोर कुणाल सात्विक जीवन जीने वाले आदमी, भगवान में आस्था रखने वाले आदमी, 1972 बैच के आईपीएस प्राधिकारी, रहने वाले बिहार के, कैडर मिला था गुजरात। तो देखिए, 1978 में 1978 में ये फाउंडेशन कोर्स के लिए पहुंचते हैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मंसूरी के बारे में आपको पता है। बहुत ही मनोरम पहाड़ी पर यह अकादमी स्थित है। और फिर किशोर कुणाल को कैसे इस एकेडमी में शराब के बारे में समझाया जाता है, एक आईएएस समझाते हैं। शबाब के बारे में समझाया जाता है। जब शबाब नहीं समझते हैं किशोर कुणाल, तो बताया जाता है खूबसूरत छोकरी। आईएएस का अर्थ बताया जाता है इंडियन ऑलमाइटी सर्विस। कहा यह जाता है धरती के भगवान तो हम आईएएस और आईपीएस ही हैं ना। धरती पर किसी ने भगवान को देखा है? वे स्वर्गलोक में रहते होंगे, और ऐसे में धरती के भगवान हम हैं। फिर यह भी बताया जाता है कि आईएएस जो हैं वो चित्रगुप्त की तरह कैसे पंजी रखते हैं, चित्रगुप्त पंजी। यह भी समझाया जाता है कि हम आईएएस और आईपीएस जैसे ही बने हैं, अगले 30 साल के लिए हम ब्लैंक चेक हैं। जब मर्जी जितनी मर्जी रुपया निकाल लें, शराब शबाब के लिए छोड़िए, अगले कई पुश्तों के लिए कोई कमी नहीं होने वाली है। और तो और कैसे मसूरी के एकेडमी में, बात 1978 की है, 1978 की, लोग डाकिये का इंतजार करते थे, थाना प्रभारी रुपए भेजा करते थे। तो यह कहानी बहुत ही विस्फोटक है। चलिए कहानी सुनाते हैं आपको। तो देखिए, इस कहानी में लिखा गया है कि 1978 में फाउंडेशन कोर्स करने को हालांकि लेट हो गया था। किशोर कुणाल रात को 11:30 बजे एकेडमी के हॉस्टल में पहुंचते हैं, या गेस्ट हाउस जो भी कह लें। वहां जो ठहरने की व्यवस्था की गई है वो एक आईएएस प्रोबेशनर के साथ, मतलब एक रूम में 2 लोग ठहरेंगे। तो जिस कमरे का आवंटन किशोर कुणाल को हुआ, वहां एक आईएएस प्रोबेशनर पहले से था। तो रात को 11:30 बजे ये अपने कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं जो आईएएस बाबू हैं वो सिर्फ गंजी और बनियान में है। पास में, मतलब करीब में, शराब की बोतलें हैं और जाम है। कुणाल को समझ में नहीं आता है कि ऐसे में करें क्या। लेकिन रात बहुत हो गई है, किशोर कुणाल सो जाते हैं। उन्हें आश्चर्य इसलिए भी हो रहा है कि वे गुजरात कैडर में रहे हैं, जहां पहले से पूर्ण शराबबंदी थी, और अब ये आईएएस प्रोबेशनर इस एकेडमी में बिस्तर के पास जाम और शराब की बोतलें रखे हुए हैं। सुबह में जब बात शुरू होती है तो ये पूछते हैं कि क्या इस एकेडमी में शराब पीने की इजाजत है? तो जो आईएएस प्रोबेशनर है वो कहता है, क्या अफसर शराब नहीं पिएगा? यदि नहीं पिएगा तो ऊर्जा कहां से आएगी? किशोर कुणाल समझाने की कोशिश करते हैं कि सात्विक ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन अफसर का शराब पीना ठीक नहीं है।
फिर वो आईएएस अफसर बोलता है, अरे अफसर शराब नहीं पिएगा, शबाब का मौज नहीं लेगा, तो अफसरी करने क्यों आया है? अब कुणाल पूछते हैं शबाब क्या है? शराब तो समझ गया मैं। तो प्रोबेशनर कहता है किशोर कुणाल को, आप कहां के रहने वाले हैं, शबाब नहीं जानते? तो किशोर कुणाल कहते हैं बिहार का रहने वाला हूं, गुजरात कैडर है, अतः अब गुजराती ही समझिए। तो आईएएस प्रोबेशनर कहता है समझिए, ये दोनों प्रांत दकियानूशी प्रांत हैं, पुरानी बेड़ियों में बंधे हुए हैं, अतः शबाब का मजा नहीं जानते। शबाब का अर्थ होता है खूबसूरत छोकरी। देखिए, छोकरी शब्द मैं नहीं कह रहा, किशोर कुणाल भी नहीं कह रहे, वो आईएएस प्रोबेशनर कह रहा है। हां, इस शब्द का वर्णन इस किताब में किया गया है, इसलिए मैंने छोकरी शब्द ही कहा। तो किशोर कुणाल आश्चर्य करते हैं और फिर पूछते हैं उस आईएएस प्रोबेशनर से, तो क्या यही पाप करने के लिए आप आईएएस बने हैं? तो वो आईएएस प्रोबेशनर कहता है कि आज का धर्म है जिससे शारीरिक सुख मिले वही करो, और जिससे क्लेश मिले उसको तिलांजलि दो। तो कुणाल कहते हैं धर्म अधर्म की बातें हटाइए, लेकिन आईएएस आईपीएस में इतना कम वेतन मिलता है। देखिए, जब किशोर कुणाल 1972 में आईपीएस बने थे तब उन्हें वेतन मिलता था 1000 रुपए। 1978 में बढ़कर कितना हुआ होगा? तो किशोर कुणाल कहते हैं कि हमें इतना कम वेतन मिलता है आईएएस आईपीएस को कि ये शराब और शबाब का खर्च कैसे उठाएंगे। तो वो आईएएस प्रोबेशनर कहता है लगता है आपको अच्छी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी गई है। एकेडमी में तो सब थ्योरी की बात करते हैं, यहां भी वही राग अलापा जाता है, लेकिन असली ट्रेनिंग फील्ड में मिलती है, और वह भी सीनियर से कम, सबऑर्डिनेट से ज्यादा। अरे जब आईएएस आईपीएस में आए हैं, बन गए हैं, तो रुपयों की कमी होगी हम लोगों को? यह 30 साल के लिए कल्प वृक्ष है, पेड़ है। यो कहिए कि ऐसा ब्लैंक चेक जब मर्जी हो भुनाते रहिए। किशोर कुणाल कहते हैं कभी आपको यह डर नहीं लगता कि गलत काम में पकड़े जाएंगे तो दंडित भी होंगे? तो वो आईएएस कहता है अरे डरना काहे का, आईएएस आईपीएस से कोई बड़ी सर्विस है इस देश में? देखा है किसी आईएएस आईपीएस को जेल जाते हुए? अरे कोई किसी घोटाले में पकड़ा भी गया आईएएस आईपीएस तो तबादला कर दिया जाता है, और कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया तो दिखावे के लिए कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाता है। लोगों की मेमोरी पावर बहुत कम होती है, जहां कुछ दिन बीते नहीं कि उनको फिर सस्पेंशन से मुक्त कर दिया जाता है। भनक भी नहीं लगती, और लगती भी है तो जनता सोचती है कि इतना बड़ा अफसर था, सस्पेंड हो गया, सजा बहुत है। तो कुणाल कहते केस हो गया तब? तो वो आईएएस कहता है तब भी क्या होगा, आईपीएस अधिकारी ही जांच करेगा। तो आईपीएस और आईएएस दोनों चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, कभी कुछ नहीं होगा। कुणाल कहते हैं लेकिन सबूत इतने मिल गए कि चार्जशीट हो गई, तब क्या होगा? तो आईएएस प्रोबेशनर कहता है कि इस देश की न्याय प्रणाली है, जुडिशरी सिस्टम है कि फैसला आने में 20 साल लगते हैं, तब तक कितने गवाह मर चुके होंगे। कुणाल कहते हैं और जिंदा बच गया तो गवाह? तो वो आईएएस प्रोबेशनर कहता है वे खिलाफ गवाही देंगे तब ना। कौन ऐसा गवाह है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है? जो नहीं खरीदा जा सकता उसको हम आईएएस हैं, आईपीएस हैं, झूठे मुकदमे में फंसाकर उसे मुकर जाने को बाध्य कर देंगे। और फिर जस्टिस लॉ तो अंधा होता है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वह केवल सुनता है गवाहों की जुबान से। गवाह कहेंगे कि यह नीम का पेड़ नहीं बेल का पेड़ है, मतलब दिख रहा नीम का पेड़ है, लेकिन गवाह कहेगा कि यह नीम का पेड़ नहीं बेल का पेड़ है,
तो उसे जुडिशरी सिस्टम नीम के स्थान पर बेल का पेड़ ही मानेगा। कौन माई का लाल है जो हम अधिकारियों के खिलाफ बोलेगा? तो कुणाल कहते हैं कि ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना जमीन नहीं बेचा है, वे आपको छोड़ेंगे नहीं, हमें छोड़ेंगे नहीं। तो वो आईएएस कहता है तब हम अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करेंगे। अब ये ब्रह्मास्त्र क्या हो गया? तो आईएएस प्रोबेशनर आईपीएस किशोर कुणाल को समझाता है, लगता है कि आपको दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी ठीक से नहीं पढ़ाई गई है। धारा 197 है ना, जिसके अनुसार जब तक सरकार अभियोजन की मतलब मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं देती, हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता है। तो कुणाल कहते हैं यदि स्वीकृति मिल गई तब? तो प्रोबेशनर कहता है आईएएस, किस नेता में इतनी हिम्मत है? नेता ही ना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, उसका एक एक राज हम अफसर जानते हैं। जानते ही नहीं, बहुत में बराबरी के हिस्सेदार होते हैं। कहां और कब किस से रिश्वत लेकर गलत आदेश पारित किया गया और कहां क्या क्या पाप किया गया, हम अधिकारी चित्रगुप्त की तरह, भगवान चित्रगुप्त की तरह हिसाब रखते हैं। और हम पर जो भी मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने के बारे में सोचेगा, उसे हम चित्रगुप्त पंजी का दीदार दर्पण की तरह करा देंगे। उसके खिलाफ जो दस्तावेज हैं, प्रेस को धीरे धीरे लीक कर उसको दिगंबर बना देंगे। ऐसा पोल खोल कर रख देंगे कि दूसरों के लिए भी नजीर बन जाए। तो देखिए आईएएस प्रोबेशनर ने क्या क्या समझा रहा है। तो फिर किशोर कुणाल कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि आप आईएएस बन गए और देश को बड़ी उम्मीद है आपसे, आपके भीतर देश या समाज के लिए कोई सेवा भाव नहीं है क्या? तो वो आईएएस प्रोबेशनर कहता है, अरे भाई मैं पहले डॉक्टर था, यदि सेवा भाव ही रहता तो हम डॉक्टरी क्यों छोड़ते? डॉक्टरी से अधिक सेवा भाव कहीं होता है क्या? अरे अब हम डॉक्टर नहीं हैं, अब हम साहब बन गए हैं। साहिबी और सेवा दोनों ध्रुव हैं, दो ध्रुव हैं, एक है उत्तर ध्रुव और दूसरा है दक्षिण ध्रुव। लेकिन जब सर्विस में हम रहेंगे आईएएस में, तो दिखाने के लिए कुछ करते रहेंगे, फोटो खिंचवाएंगे और अखबारों में भी छप पाएंगे। तो किशोर कुणाल इतनी बातों से तंग आ गए हैं, अब लगता है कि इस रूम में रहना संभव नहीं है। तो वे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जब तक हम इस कमरे में रहें आप शराब पीना बंद कर दीजिए। तो वो आईएएस कहता है कि अच्छा ये बताइए, आप इस फाउंडेशन कोर्स में बीच में कहां से टपक गए? यह कोर्स तो जुलाई में ही शुरू हुआ था और अभी आप फरवरी में आए हैं। यह कैसा कोर्स है? तो कुणाल कहते हैं कि देखिए मैं 1972 में ही आईपीएस बन गया, लेकिन कुछ कारण थे जिसके कारण मैं 6ठे साल में इस कोर्स में आया हूं। तो वो आईएएस प्रोबेशनर कहता है कि देखिए मैं शराब पीना नहीं छोड़ सकता हूं और मैं समझ रहा हूं कि आप इतने सात्विक क्यों हो गए। तो उसने पूछा, किशोर कुणाल जी आपकी पहली पोस्टिंग कहां हुई थी? तो किशोर कुणाल कहते हैं कि गुजरात के आनंद में। तब वो हंसने लगता है, कहता है समझ गया मैं, शराब और शबाब आपने समझा क्यों नहीं। ये वही शहर आनंद है ना जहां अमूल है, जहां अमूल के जन्मदाता जोसेफ कुरियन है। तो लगता है उनकी संगति आपको लग गई और आपको व्यावहारिक ज्ञान का नेत्र खोलने का मौका नहीं मिला। तो किशोर कुणाल कहते हैं चलिए इन बातों को छोड़िए, मुझे कुछ पूजा पाठ भी करना है। अब पूजा का समय आ गया। अब वो आईएएस प्रोबेशनर हंसने लगता है, कहता है पूजा? किस बात की पूजा? किसकी पूजा? तो किशोर कुणाल कहते हैं भगवान की पूजा। तो वो आईएएस प्रोबेशनर कहता है अरे इसका मतलब यह है कि आप आईएएस का अर्थ ही नहीं समझे, आईएएस आईपीएस का। अरे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस थोड़े हैं, हम तो इंडियन ऑलमाइटी सर्विस हैं। हम सर्वशक्तिमान हैं, धरती के भगवान हम हैं।
किसी ने धरती पर भगवान को देखा है क्या? वो किसी स्वर्गलोक में रहते होंगे। तो धरती के भगवान तो हम ही हैं, जिसकी पूछ हर सरकार में होती है और जिसका अस्त कभी नहीं होता है, क्योंकि वे धन संग्रह, कैश कलेक्शन से लेकर पैरवी करने और सुनने के हुनर में शामिल होते हैं। तो वह कहता है कि देखिए, इस देश में सूरज के नीचे जितने भी अधिकार हैं, देखिए क्या गुमान है। अब जिसने अपने को आईएएस का मतलब इंडियन ऑलमाइटी सर्विस समझ लिया, तो गुमान क्या है? वह कहता है कि इस देश में सूरज के नीचे जितने भी अधिकार हैं सब हमारे पास हो जाते हैं, और ए से जेड तक जितने भी सुख हैं सब उसे हमें सहज प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब देखिए दूसरी बात, इसी एकेडमी में मंसूरी के किशोर कुणाल को देखकर इस बात से आश्चर्य होता है कि एक आईएएस प्रोबेशनर, बिहार के ही रहने वाले, बिहार कैडर के ही, मसूरी के इस एकेडमी में बिहार के ही एक नेता की सुंदर और अविवाहित बेटी के साथ कमरे में ठहरे हुए हैं। कई दिनों से एक ही कमरे में ठहरे हुए हैं, और मेस में भी, जहां सभी लोग खाना खाने को जाते हैं, वहां भी उन्हें उस लड़की को साथ ले जाने में कोई परेशानी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। और यह किताब इस बात का खुलासा करती है कि वह अविवाहित लड़की इस आईएएस के साथ यह जानते हुए भी थी कि यह विवाहित है। आईएएस को भी पता था कि उसे शादी नहीं करनी है इससे, लेकिन मस्ती की सीमा देखिए, गया है कोर्स करने और वहां मस्ती कैसी कर रहा है। तो देखिए यह बात भी हमने आपको बताई। अब देखिए आगे क्या है जो यह किताब कहती है कि जो वहां ट्रेनिंग में जाते हैं आईएएस आईपीएस, उन्हें उस जमाने में कोई डिजिटल नेटवर्क तो था नहीं, कोई ई बैंकिंग भी नहीं थी, कोई मोबाइल फोन भी नहीं था। तो जिस बात का इंतजार सबसे अधिक रहता था वह था डाकिया का, जो मनी ऑर्डर लेकर भी आता था, और सभी लोग डाकिया के आने का इंतजार करते थे। तो किशोर कुणाल कहते हैं कि इसी दौरान उन्होंने एक मनी ऑर्डर के नीचे संदेश लिखा हुआ देखा। एक प्राधिकारी के पास पहुंचा था, सर आपने 5,000 रुपए मांगे थे, किंतु मैं केवल 2,000 रुपए का प्रबंध कर सका हूं, उसे अभी भेज रहा हूं, शेष प्रबंध करके बाद में भेज दूंगा। थाना प्रभारी, दुर्भाग्य से वह थाना बिहार का ही था और आईपीएस अधिकारी बिहार कैडर का ही था। तो यह कहानी आज हमने आपको सुनाई कि एकेडमी में, मंसूरी की एकेडमी में किशोर कुणाल ने क्या देखा। तो ऐसी कहानियां और बहुत ही विस्फोटक कहानियां हैं। मैं जल्दी और भी कई कहानियां लेकर आऊंगा इस किताब से। किशोर कुणाल, मैंने पहले भी कहा कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी रहे हैं जिनकी चर्चा आज भी गूंजती है और बहुत लंबे समय तक वे नज़ीर के रूप में पेश किए जाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।